हेलो एवरीवन। तो आज मैं घर पे भुट्टे से पॉपकॉर्न बनाने वाली हूँ। तो आज की वीडियो में आप देखेंगे कि घर पे भुट्टे से पॉपकॉर्न कैसे बनाएं और उसको सालों कैसे स्टोर करके रखें। तो पॉपकॉर्न जो है वो सभी को पसंद आता है, बच्चे हो या बड़े। घर पे हम लोग मूवी देख रहे हैं तो आप झटपट पॉपकॉर्न बना के और उसे एंजॉय कर सकते हैं। हम लोग मार्केट जाते हैं, मार्केट में इतने महंगे पॉपकॉर्न खरीदते हैं, तो आप इसे घर पे फटाफट बना सकते हैं। सिर्फ 2 मिनट में, टाइम भी नहीं लगता है और ये खाने में भी सबको बहुत पसंद आते हैं। आप चाहे तो उसमें फ्लेवर भी दे सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है ये भुट्टे और भुट्टे के इस तरह से ये बीज निकाल लेना है। तो इस समय मार्केट में बहुत सस्ते ये भुट्टे भी मिल रहे हैं, तो इसी टाइम आप ये भुट्टों को लेके और इसे बहुत सारे पॉपकॉर्न बना के घर पे रख सकते हैं और उन्हें सालों स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो इस तरह से इसके हाथ से ये बीजे इसके निकाल लेना है। अगर आप चाहें तो चम्मच या चाकू से भी निकाल सकते हैं, बट उसके जो नीचे का भाग होता है ना वो हट जाता है। तो इस तरह मैं यही सजेस्ट करूँगी कि हाथ से ही निकालिए। इस तरह से एक साइड से पहले चाकू से निकाल लीजिए और जिससे कि ये बहुत ईजिली निकल आते हैं। तो एक साइड आप चाकू से इस तरह से निकाल देंगे ना, तो फिर आप हाथ से इस तरह से पूरे भुट्टे निकाल के रख सकते हैं। तो ये देखिए अब कितनी जल्दी जल्दी ईजिली निकल आते हैं। तो इसको निकालने में थोड़ा टाइम लगता है, तो अगर आपके घर पे बच्चे हैं तो आप उनको बैठा दीजिए, वो काम, इस तरह का काम तो वो फटाफट करके रख देते हैं। तो यहाँ मैंने इस तरह से भुट्टे के सारे बीज निकाल के रख लिए हैं और अब इस तरह से एक आपके पास छन्नी हो ना, तो छन्नी में थोड़ा थोड़ा सा ये भुट्टे के बीज डाल के और इसको आग दिखा दीजिए, जिससे कि इसका जो पानी होता है ना वो जल्दी से सूख जाता है। फिर भुट्टे सुखाने में बहुत आसानी हो जाती है। तो एक ये प्रोसेस रहा। मैं आपको आगे एक और प्रोसेस बताऊंगी। आप इस दो प्रोसेस से भुट्टे को सुखा सकते हैं। तो मैं इस तरह से इसको छन्नी से आग दिखा देती हूँ और इससे जिसका ये पानी है ना वो सूख जाएगा। और यही मैंने अब दूसरे प्रोसेस के लिए ये कढ़ाई ली हुई है। कढ़ाई में भी डाल के और गैस के फ्लेम को हाई करके ना इस तरह से इसका पानी जो है उसको सुखा सकते हैं। तो अगर इस तरह से भुट्टे का पानी सूख जाता है ना, तो धूप में सुखाने में थोड़ा कम टाइम लगता है। तो अगर आपको 4 दिन सुखाने में लग रहा है तो फिर आपको 1 या 2 ही दिन लगेगा। अगर तेज़ धूप है ना तो 1 या 2 दिन में सूख जाता है। तो इस तरह से मैंने दोनों तरीके से भुट्टे का पानी सुखा दिया है और इस तरह से ये थाली या किसी बर्तन में और कोई मतलब पन्नी वगैरह में इसको अच्छे से फैला देना है पतला पतला, और इसे 1 या 2 दिन धूप दिखा देना है। अगर बहुत तेज़ धूप है ना तो ये 1 या 2 दिन में सूख जाएंगे। तो चलिए मैं इनको रख देती हूँ और ये देखिए मेरे ये भुट्टे जो है ना वो पॉपकॉर्न बन गए हैं, सूख गए हैं। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से सूख गया है। इनको सुखाने में 2 दिन लगा है। तो अगर आप उस प्रोसेस से कर रहे हैं ना तो बहुत जल्दी सूख जाता है। और इस तरह से अगर कांच का कोई बर्तन है ना तो उसमें आप इस तरह से सालों स्टोर करके रख सकते हैं। यही मैंने अब एक कढ़ाई लिया हुआ है और कढ़ाई में लगभग 3 से 4 चम्मच तक यहाँ तेल ऐड करना है। तो यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल यूज किया है और जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाता है ना तो इस तरह से ये पॉपकॉर्न डाल के और हाई फ्लेम में इस तरह से थोड़ा सा चलाना है। और जैसे ही लगे कि अब ये फूटने लगे हैं ना तो हाई फ्लेम ही करना है गैस को और बस इसको कवर करके रख देना है। तो ये सिर्फ 2 मिनट में ढेर सारे पॉपकॉर्न बन के तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए अब ये यहाँ ना एक पॉपकॉर्न ये देखिए फूटने लगे ना, तो अब इनको ढक देंगे और ढक के अब 2 मिनट में ही ये बहुत ढेर सारे पॉपकॉर्न बन जाएंगे। तो इसके आगे मैं एक वीडियो शेयर करूंगी कि पॉपकॉर्न में फ्लेवर कैसे ऐड करते हैं। जैसे कि मार्केट में आपने देखा होगा कि अलग अलग फ्लेवर के पॉपकॉर्न होते हैं, जो कि हर मतलब फ्लेवर के पॉपकॉर्न काफ़ी महंगे होते हैं। तो आप घर पे इनको अलग अलग टेस्ट भी दे सकते हैं। तो ये देखिए 2 मिनट में ये पॉपकॉर्न बन के रेडी हो गए हैं। ये देखिए पूरी कढ़ाई भर गई है। तो कैसा लगा आज का वीडियो? आप यकीन नहीं करेंगे कि घर पे ही भुट्टो से हमने ढेर सारे पॉपकॉर्न बनाए। तो आप भी ये प्रोसेस घर में कर सकते हैं बिल्कुल ईजिली। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और भी लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स वीडियो।